मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मज़म्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नहाते फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई जिसमें बच्चे मारे गए। एक दिन आएगा फ़लस्तीनियों को अपना मुल्क मिलेगा। इस्राएली फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी कौम को फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती पर खराज तहसीन। कहा, जब से इसराइल बना पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ रहा है। मुल्क भर में आज सरकारी सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेरे सदारत अरकान असम्बली का पार्लियामेंट हाउस से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। नमाज जुमा के इज्तिमा में फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं। यहूदियों की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइल ने एक बार फिर क़िबला अव्वल पर धावा बोल दिया। सहूनी फौज की मस्जिद अक्सा में नमाजियों और फतह का जश्न मनाने वालों पर फायरिंग और शेलिंग। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। बैतुल मक़दस के सहन में सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी पर खैर मकदम धरा का धरा रह गया। यमन के बाजार में JUI नजराती की फ़लस्तीनी रैली पर दहशतगर्दों का वार। बम धमाके में मौलाना अब्दुल कादिर लूनी समेत 6 अफराद शहीद, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। पेशावर में JUI फे की। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की इसराइल मुखालिफ रैलियां। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौम इसराइली मजालिम के खिलाफ यक ज़बान होकर एहतजाज कर रही है। सिराजुल हक बोले, इसराइली मजालिम के खिलाफ हर मुसलमान सरापा एहतजाज है। हर जिला और हर तहसील और हर बस्ती में अपने घरों से निकलकर अहले फ़लस्तीन के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ यकजहती का मुजाहिरा किया। मैं फ़लस्तीनी भाइयों को सलाम पेश करता हूं। मज़ाहमत इस्लामी की तारीखी फतह पर फ़लस्तीन में जश्न का सिलसिला जारी। हमास और जहाद इस्लामी की अजीम शान इस्तिकामत पर पूरी मिल्लत फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा खुश। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा की। नमाज फजर से पहले गजा की मसाजिद से तकबीर की सदाएं। इसराइल का नाकाबिल तस्खीर होने का ढोंग हवा में उड़ गया। नाम निहाद रियासत मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर निकली। जिल्लत आमेज शिकस्त से इसराइलियों में फूट पड़ गई। दाएं और बाएं बाजू की जमातें एक दूसरे से उलझ पड़ी। मुजाहिदीन से शिकस्त के बाद नाम निहाद रियासत के सरगना नेतन्याहू बदहवासी का शिकार हो गए। हमास और जहाद इस्लामी के हाथों शिकस्त, इल्जाम ईरान पर लगा दिया। चेकोस्लोवाकिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ईरान के नाम की दुहाइयां देने लगे। नेतन्याहू ने टूटे हुए ड्रोन के पुर्जे भी दिखाए। दावा किया कि जंग में ईरानी ड्रोन भी शामिल था।
11 रोज़ा जारियत के दौरान सहूनी फौज ने 50 दर्सगाहों को तबाह किया। 6 स्कूल मुकम्मल बर्बाद हो गए। 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। बमबारी से 18 अस्पतालों और एक बुनियादी सेहत के मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं, तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। नैब अपना काम दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहा। 22 साल हो गए, सिर्फ छोटों पर हाथ डाला जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 की इफ्तिताही तकरीब में खिताब में मंसूबे को नेमत करार दे दिया। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाज़ होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीद ही हुआ साफ करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लाज का पता है। लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का ला बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन ला है। जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फ़िक्रा उसे ज़रूर कहना है। हम पर तनकीद वो कर रहे हैं जिनको आइन का पता है, ना नैब कवानीन का। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा नैब के खिलाफ जारियाना प्रोपेगेंडा जारी रहा है, मुस्बत तनकीद जरूर करें, बिला जवाज नहीं। हिचकोले खाता तख्ते लाहौर बड़े सियासी हमले से बच गया। पंजाब में सियासी पारा गिरने लगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का एक बार फिर लचक का मुजाहरा। तरीन के हिमायती अरकान असम्बली का बुज़दार क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला की तरीन ग्रुप के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम के इजरा का वादा भी कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप हकीकत है, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला से जो बात हुई उस पर मुकम्मल मुतमईन है। तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शफाफ इंक्वायरी हुई, इसका जो भी नतीजा आएगा कबूल होगा। नुमान लंगड़ियाल ने कहा वज़ीर आज़म ने वादा किया था जहांगीर तरीन से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का भी PDM में वापसी का इशारा। कहते हैं सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती, PDM में वापसी से मुतालिक बातचीत चल रही है। गुर्बत, महंगाई और नाइंसाफियों से निजात के लिए PDM बनी। वफाकी हुकूमत की महंगाई के सताए आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने का फैसला हो गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर कर ली। 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में समरी की मंजूरी दी गई। इजाफा अक्टूबर 2021 से किया जाएगा। दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी और चीनी सदूर और वज़ीर आज़म के माबैन मुबारकबादी खुतूत का तबादला। अवाम और हुकूमतों को मुबारकबाद दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाक चीन लाजवाल दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाक चीन दोस्ती और सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी सेमिनार। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मौजूदगी में चीनी सफीर नोंग रोंग ने सदर शी जिनपिंग का तहनीती पैगाम पढ़कर सुनाया। चेयरमैन सेनेट और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नदीम रजा की शिरकत। सेमिनार में डॉक्यूमेंट्री फिल्म और नगमा भी पेश किया गया। दिन में कारोबारी सरगर्मियों की हफ्तावार बंदिश के दिनों में एक बार फिर तब्दीली। सूबाई हुकूमत ने जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबों पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात।
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 26 करोड़ 84 लाख डॉलर से जायद के 10 एतराजात लगाए गए। नाइजीरिया की फ़िज़ाई फ़ौज ने पाकिस्तान से 3 जेएफ थंडर तैयारे हासिल कर लिए। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कैमरा में खुसूसी तकरीब। नायब सरबराह पाक फ़िज़ाई एयर मार्शल सैयद नुमान अली और नाइजीरिया के वज़ीर दिफा बशीर मुगाशी की शिरकत। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। 1990 में भारतीय फौज ने मकबूल कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज मौलवी उमर फारूक और उनके जुलूस जनाजा में शरीक 70 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। 21 मई 2002 में अब्दुल गनी लोन को भी शहीद किया गया। तखर में माँ बेटी कारोकारी की भेंट चढ़ गए। सगे बेटे ने अपनी माँ और बहन को पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दुआबी के इलाके सुढेर में घरेलू नाचाकी पर शौहर का हमला, बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। 2 नौज़ायदा जुड़वा बच्चों की जान चली गई। तशद्दुद से बीवी की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। टॉक डे खत्म हुआ लेकिन उसकी तबाही खत्म ना हुई। समुद्री तूफान में मुंबई के करीब डूबने वाले भारतीय बहरी जहाज P305 ड्रेक में मरने वाले 49 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहाज में कुल 261 अफराद सवार थे। भारतीय एयरफोर्स का एक और तैयारा जमीन पर आ गिरा। MiG-21 तैयारे में मौजूद स्क्वाड्रन लीडर मारा गया। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहद की मक्खियों का दिन मनाने के लिए हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का मुनफरिद अंदाज। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने शहद की मक्खियों के साथ फोटो शूट करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही एंजेलिना जूली को शहद की मक्खियों का सफीर करार दे चुकी है।